हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर सिग्मा एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो पिछले वीडियो बेसिक वाला मैंने बनाया था, आज उससे आगे चलेंगे। उस दिन मैंने आप लोगों को सबसे पहले एपी के बारे में बताया था और एपी के टर्म के बारे में बताया था, पद के बारे में, जैसे प्रथम पद, अंतिम पद, सार व अंतर निकालने सिखाया था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कि एपी के प्रकार। एपी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एपी के प्रकार पढ़ेंगे आज। एपी दो प्रकार के होते हैं, वहीं से आगे पढ़ेंगे दोस्तों जहां से छोड़े थे। इसके बाद हम बेसिक पढ़ाने के बाद इसके बाद हम थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी पढ़ाने के बाद चले जाएंगे एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों देखते हैं आज जो एपी के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार का नाम है परिमित एपी। कौन सी एपी? परिमित एपी यानी फाइनाइट एपी। यानी आप देखेंगे इस एपी में 2, 4, 6, 8, 10 करके लगातार चलता जा रहा है। इसमें लगातार बढ़ता नहीं है, अनंत तक नहीं, ये लिमिट है। परिमित है मतलब लिमिट है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक, 16 तक, ये रिपीट आगे आने वाला नहीं है दोस्तों, इसलिए ये परिमित एपी है। दूसरा नंबर देखें इसका, तो वही 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह ये 15 तक लिमिट है दोस्तों, ये परिमित एपी होगा। जैसे ही दूसरा नंबर चलते हैं, ये है अपरिमित एपी। अपरिमित यानी इनफाइनाइट एपी। देखिएगा इस एपी में 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलते जाएंगे, ये अनलिमिटेड है। अब कितना जाएगा वो पता नहीं है दोस्तों। इसका एक और एग्जांपल लिए है दोस्तों, 2, 4, 6, 8 इस तरह चलते जाएंगे अनलिमिटेड तक। ये इनफाइनाइट एपी है दोस्तों। आज दोस्तों ये हो गया एपी के दो प्रकार। आज हम चलेंगे, आपको सिखाए थे हम डी निकालने के लिए। एपी में एपी डी निकालने के लिए सिखाए थे दोस्तों। और डी निकालने का तो तरीका हम बता दिए थे कि जैसे आगे वाला पद जाएंगे पीछे वाले पद को घटा देंगे। डी आप चाहे 2, 3 निकाल सकते दोस्तों। चलिए आज हम बात कर देंगे कि क्या एपी में है या नहीं। अगर आज एपी में सवाल होगा, जो सवाल एपी में होगा उसे आगे पद लिखने कहा जाएगा। 2, 3, 4 और पद आगे लिखने कहा जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। मेरे साथ लिखिए दोस्तों आप लोग, निम्नलिखित में से में कौन एपी में है या नहीं। आगे तीन पद लिखें। तो दोस्तों कुछ सवाल दे रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम 4 सवाल लिए आप लोगों के लिए और देखेंगे कि क्या इसमें एपी में है या नहीं। इन चारों सवाल को एक एक करके देखेंगे। तो एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डी निकालते हैं। डी कम से कम 2 निकालते हैं दोस्तों, या और भी अगर लगता है कि 2 में संतुष्ट नहीं है तो 2, 3 भी निकाल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि 2 ही निकले और हो ही जाए कि निकल ही जाए। कभी कभी 3, 4 में भी चेक कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर डी बराबर हो जाए, यानी सार व अंतर अगर उस एपी का समान आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो एपी में होगा, वो श्रेणी एपी में होगा। और जो जिसका डी का वैल्यू समान नहीं होगा वो एपी में नहीं होगा। तो दोस्तों
पहला नंबर सवाल एक एक करके हम देखते हैं, इन सारी चीजों को मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डी चेक करेंगे। अगर डी समान आया तो एपी में होगा, अगर डी का वैल्यू समान नहीं आया तो एपी में नहीं होगा। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। पहला नंबर सवाल, आप सबको ये जानते हैं डी निकालने के लिए तरीका हम आपको सिखाए हुए हैं, तो कम से कम डी दो निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे। जैसे हम D1 निकाल लेते हैं दोस्तों, D1 निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, साथ ही साथ हम इधर भी निकाल लेते हैं डी, दूसरा डी निकाल लेते हैं, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देना है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, दूसरा पद कौन है, तो दूसरा पद 3 है और पहला पद 1 है। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। और ऐसे ही देखिए दूसरा और तीसरा में, तो तीसरा पद है दोस्तों 5 और दूसरा पद है 3, जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि D1 और ये D2 का मान बराबर आया, यानी D1 बराबर है D2। अतः AP में है। तो दोस्तों आपने देखा सवाल जो है AP में है, कहता है अगर AP में है तो आगे 3 पद लिखिए। जब AP में हो तो आगे 3 पद लिखना है। तो 3 पद कैसे लिखेंगे दोस्तों, जरा देखिए, हम खाली रख दिए हुए जगह 1 2 और एक ये 3। आप कुछ नहीं करना आप लोगों को, आप लोग पहले ये देखिए पद को गिन लीजिए, यानी ये A1 है पहला पद, और ये A2 है दूसरा पद, ये 3 है और ये A4 है, ये A5 है। दोस्तों अब आगे जैसे ही जाएंगे तो ये हो जाएगा A6, जो आपको निकालनी है A6, और आपको ये निकालनी है A7 निकालनी है दोस्तों, तथा लास्ट में निकालना है A8, यानी A8 यानी 8वां पद निकालना है। 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद निकालना है दोस्तों। तो पदों को निकालने के लिए A6 निकालने के लिए हम आपको सिखाए हुए हैं कि जब 6ठा पद पूछे तो आपको क्या करना है, एक तो A लिखना है, बाकी जो 5 होगा वो D के साथ चला जाएगा। तो मान रख लीजिएगा दोस्तों, A का की बात करें अगर वैल्यू का, तो AP का पहला ही पद होता है A, पहला ही पद यानी प्रथम पद A है, प्रथम पद पूछ रहा है तो प्रथम पद का वैल्यू 1 है दोस्तों। ये 5 गुना D, D का वैल्यू आया है दोनों में 2 आया, 1 जोड़ 5 2 5 दूनी 10 और जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 11। ऐसे ही जैसे ही A7 चलेंगे दोस्तों, A7 का मतलब हो जाएगा A + 6D, A + 6D। इसका मतलब A का वैल्यू 1 लिखेंगे दोस्तों, 6 × D का वैल्यू 2। अब 1 + 6 दूनी 12, आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। इसी तरह A8 दोस्तों निकालेंगे तो A + 7D, तो A का वैल्यू 1 + 7 × D का वैल्यू 2, 1 + 7 दूनी 14, और आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 15। तो ये सारे पद निकल गए दोस्तों। एक पद निकला 11, E6 बराबर, A7 बराबर हो गया 13 और A8 बराबर हो गया 15। तो निकल गया दोस्तों 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। देखिए दोस्तों, इसी चीज को अगर शॉर्टकट देखें, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे आपको या फिर ऐसे ही डायरेक्ट सोच सकते हैं दोस्तों। देखिए तो डायरेक्ट देखिए सोचने का तरीका ये है कि 1 से 3 गए दोस्तों, कल भी बताया था मैंने, 1 से 3 गया तो 2 की वृद्धि हुई, फिर 3 से 5 की ओर गए, यहाँ भी 2 की वृद्धि हुई, 5 से 7 की ओर गए, यहाँ भी 2 की वृद्धि हुई, 7 से 9 की ओर गए, यहाँ भी 2 की वृद्धि हुई। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि सभी में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आगे पद लिखेंगे 2 वृद्धि कर देंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और जैसे ही 11 होगा 11 तो 11 में 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। एक पद और पूछा है दोस्तों, तो 13 में 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। तो आपको पता चल गया होगा कि एपी में है या नहीं, आगे पद लिखने के लिए किस तरह बनाया जा सकता है।
कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस आपको डी निकालनी है। और जब डी निकल जाए, अगर दोनों डी या तीनों डी आपको लगे कि डी समान है तो एपी में है तो उसके आगे पद लिख लेने हैं। तो दोस्तों आगे सवाल देखते हैं इसमें। दूसरा नंबर 1 2 3। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। तो दोस्तों पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात चेक करने के लिए एपी में है या नहीं, आप ऐसे ही देख लीजिए। 2 से 3 की ओर गए, कितना बढ़ा दोस्तों, 1 बढ़ा। और 3 से 5 की ओर गए दोस्तों, 2 बढ़ा। यहाँ 1 बढ़ा प्लस 1 हो गया और यहाँ प्लस 2 हो गया। 5 से 7 की ओर गए, यहाँ 2 बढ़ गया। 7 से 2 की ओर गए, 9 की ओर गए, वो 2 बढ़ गए। लेकिन देखिए दोस्तों क्या पहले में 2 बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। पहले में 2 बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। जब नहीं बढ़ा है तो पहले में 1 बढ़ रहा है, बाकी सब में 2 बढ़ रहा है। तो क्या कभी ऐसा एपी हो सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा एपी नहीं होगा। या तो लगातार एक ही संख्या 2 की वृद्धि होगी तो लगातार सब में 2 की वृद्धि होगी, या फिर कमी होगी तो सब में कमी होगी। अब जितना भी कमी होगा समान संख्या में कमी या फिर समान संख्या में वृद्धि होंगे। तो यहाँ दोस्तों हम डी निकाल लेते। ऐसे तो पता लग गया कि ये एपी में नहीं है, तो निकाल लेते दोस्तों D1। A2 माइनस A1, 2 डी निकालना है दोस्तों। A3 माइनस A2। D1 निकालने के लिए A2 का वैल्यू देखिए तो 2 और 3 की बात करें, ये 3 माइनस 2 घट के आ जाएगा 1। अब D2 की बात करें तो 3 और 5 की बात करें, ये दोनों की, ये 5 माइनस 3 आ जाएगा कितना, 2। देखिए दोस्तों ये D1 का वैल्यू हो गया और ये D2 का। क्या D1 बराबर है D2 का? नहीं है दोस्तों, अतः एपी में नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। इसी प्रकार में आपको बताना है एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, समान डिस्टेंस देखेंगे, समान चीज देखेंगे कि क्या सभी में समान संख्या की वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है, या फिर समान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है डायरेक्ट जान जाइए एपी में नहीं है। अगर समान संख्या में वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब है एपी में। देखिए दोस्तों यहां से अब 4 से 8 की बात करें तो 4 बढ़ गया, और 8 से 12 की बात करें तो यहाँ भी 4 बढ़ा, 12 4 16। अब 12 में फिर 4 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 16। तो हर हाल में सब में 4 की वृद्धि हो रही है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, 4 में 8 मतलब 4 में 4 जोड़े तो 8 हो गया, 8 में से 4 जोड़े 12 हो गया, 12 में से 4 जोड़े 16 हो गया, 16 में से 4 जोड़िए तो 20 हो जाएगा, और 20 में से 4 जोड़िए तो 24 हो जाएगा, 24 में से 12 जोड़िए तो हो जाएगा 28। इसका मतलब ये एपी है दोस्तों। आगे पद इस तरह निकाल सकते हैं शॉर्टकट वे में, और नहीं तो फिर वही दोस्तों डी निकालिए, 2 बार डी निकालिए, दोनों डी कम से कम चेक कीजिए क्या दोनों डी का मान समान आया। अगर समान आया तो एपी है। अब जितना पद आपसे कहा जाएगा लिखने, बस जैसे हम कहते हैं कि आपको 10वां पद लिखिए, 10वां पद का मतलब A10, 10वां पद लिखने का मतलब है कि एक तो ए लिखेंगे, बाकी जो 10 में से 1 आ गया तो बाकी कितना बचा, 9 बचा, तो वो किसके साथ जाएगा, डी के साथ। जरा देखिएगा दोस्तों, अब जो भी कहा जाएगा मान रख दीजिएगा प्रथम पद का और सार्वधातुक का, वो मान हल करने के बाद आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए दोस्तों अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ उदाहरण बताएंगे। पहले उदाहरण की ओर चलेंगे। उदाहरण नंबर 1 यानी 5.1 का उदाहरण, एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल चलेंगे। उदाहरण नंबर
1। उदाहरण नंबर 1। तो दोस्तों क्लास 10th का NCERT एग्जाम एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ सवाल दिए हुए हैं जो उदाहरण के तौर पे हैं, तो हम पहले उसे हल कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे दोस्तों। तो पहला नंबर जो उदाहरण है, ये सवाल दिया हुआ है 3/2, 1/2 माइनस 1/2, माइनस 3/2 डैश डैश के रूप में। कहता है के लिए प्रथम पद a और सार्व अंतर d लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में a और d पूछा गया है दोस्तों। तो a निकालना तो आसान है दोस्तों, क्योंकि किसी भी श्रेणी का प्रथम लेटर रहे या फिर संख्या रहे तो वही तो होता है। जैसे कि आप प्रथम है 3/2, ये तो AP का प्रथम पद हो गया, तो a तो आसान हो जाएगा दोस्तों, और d तो आपको लिखने सिखाए ही है। तो देखिए दोस्तों सॉल्यूशन। प्रथम पद पूछा है हमसे, प्रथम पद अर्थात a बराबर कितना हो गया दोस्तों 3/2, क्योंकि किसी AP का पहला ही अक्षर या पहला ही संख्या उस AP का प्रथम पद होता है, ये आपको बता भी दिए हैं और देख लीजिए। तथा इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, सार्व अंतर अर्थात d निकालने का तरीका यह है दोस्तों, A2 या A3 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 3 में से 2 को घटाएंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे, A4 में से A3 को घटा देंगे, इसी तरह A5 में A4, यानी आने वाले अगले पदों में से पहले वाले पद को यानी पीछे वाले पद को घटा देंगे दोस्तों। तो वो क्या निकल जाएगा d। देखिए दोस्तों a का वैल्यू कितना दिया हुआ, A2 का वैल्यू, दूसरा पद का वैल्यू 1/2 माइनस और प्रथम पद का वैल्यू है 3/2। जरा देखिए तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा 3, घट के आ जाएगा -2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो d बराबर आ जाएगा आपके पास 1, d बराबर 1, वो भी किसमें माइनस में। तो दोस्तों a का वैल्यू पता हो गया 3/2 और d का वैल्यू भी पता हो गया -1। आप एक साथ लिख सकते दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अतः a बराबर 3/2 तथा d बराबर -1 आंसर। कोई दिक्कत है दोस्तों?